नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछले वीडियो में हम सभी ने एक व्यापक चर्चा की थी जिसके माध्यम से हमने मुंडक उपनिषद के 3 मुंडकों में से प्रथम मुंडक के 2 खंडों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम सब जिस विषय को आज चरितार्थ करने वाले हैं वो है मुंडक विषय का द्वितीय मुंडक और उसके 2 खंड। प्रथम मुंडक में हम सभी ने ये जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार जो अथर्वा ऋषि की पूरी सेगमेंट है, जो उनकी लॉबी है, जिसमें शौनक ऋषि से प्रश्न पूछ के अंगीरा और अंगीरस से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इनके प्रश्न और उत्तरों का पूरा प्रक्रम जारी है। इस प्रक्रम में एक प्रश्न आता है शौनक ऋषि की तरफ से कि ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म से संबंधित ज्ञान की पूरी चर्चा की गई है। फिर परा एवं अपरा विद्या के विषय में बातें की गई और फिर दूसरे मुंडक में उसी ब्रह्म को जो उनका स्वरूप है उसको बताने के लिए पूरा का पूरा यज्ञ एवं यज्ञ की विधियां, यज्ञ के प्रकार इत्यादि विषयों पे थोड़ी सी चर्चा देखने को मिलती है। अब इसी क्रम में जो दूसरा मुंडक शुरू होता है, उसके द्वितीय मुंडक की कुछ खास बातें हम पूरी चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी श्लोक हैं, लगभग 10 11 श्लोक लगभग हैं द्वितीय मुंडक में, तो हम उन 11 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 11 श्लोकों में से क्या क्या प्रश्न बनते हैं मुंडक उपनिषद से योग नेट जेआरएफ के लिए जो पूछे जा सकते हैं। हमें अल्टीमेटली उन मूल बातों को जानना है जो इन उपनिषदों में दिया हुआ है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड। इसका पहला श्लोक है, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावका द्विस्फुलिंगा सहस्रः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षर द्विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। बड़ा जबरदस्त श्लोक लिखा है यहाँ पे। हे प्रिय, यह वह सत्य है जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियां अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं, तथा उसी प्रकार अविनाशी अविनाशी जो ब्रह्म है उनमें से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं एवं उसी में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद इसमें इसमें प्रश्न क्या बनेगा? अगर देखिए, यहाँ कहने की बात यह है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन पूरा द्वितीय खंड करेगा कि वो ब्रह्म कैसा है, क्या करता है, उसका क्या स्वरूप है ना। तो द्वितीय मुंडक पूरी तरीके से इन्हीं बातों पे आधारित है। तो द्वितीय मुंडक के पहले इन श्लोकों के अर्थ को देख लेते हैं, इसमें से क्या प्रश्न निकल के आता है। पहला जो आया उसमें से ये है कि ब्रह्म की तुलना अग्नि से या अग्नि प्रज्वलित अग्नि के समान, ब्रह्म एवं इस समस्त संसार की तुलना प्रज्वलित अग्नि एवं उसके अंदर उपस्थित चिंगारियों से निम्न में से किस उपनिषद में की गई है? तो उसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद। एक ही प्रश्न बनता है इस श्लोक से। फिर दूसरा है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष स बाह्याभ्यंतरो जह अप्राणो हिमना शुभ्रो है अक्षरात परतः पर। यानी निश्चय ही दिव्य पूर्ण रूप आकार रहित, समस्त जगत के बाहर और भीतर भी व्याप्त, जन्म इत्यादि विकारों से अतीत, प्राण रहित मन रहित होने के कारण वर्था विशुद्ध है तथा इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ भी है ना। ईश्वर ब्रह्म की जो संकल्पना है उसी संकल्पना को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर ये जो ब्रह्म है इनका क्या इनकी खासियत क्या है और किस प्रकार से ये श्रेष्ठ है। तो क्या कहते हैं, दिव्यो है मूर्त, यानी निश्चय ही दिव्य पूर्ण रूप आकार रहित, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, समस्त जगत के बाहर और भीतर भी व्याप्त, जन्म इत्यादि विकारों से, यानी जन्म और मरण का जो विकार है, होता क्या है, जीवात्मा इन्हीं चक्करों में, इन्हीं जंजाल में पड़ी हुई है। आती है, जन्म लेती है, फिर अपने जीवन का भोग भोगती है और फिर वापस चली जाती है, ईश्वर का भजन नहीं करती है। परंतु ईश्वर जो है वो इन सारे विकारों से रहित है। वो प्राण रहित मन रहित होने के कारण हमें इस मतलब सर्वथा विशुद्ध है और इसीलिए अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पे किसकी बात की गई? यहाँ पे बातें की गई ईश्वर के विषय में कि ईश्वर की श्रेष्ठता यानी ब्रह्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का श्लोक है ये। कैसा है वो ब्रह्म, क्यों वो श्रेष्ठ है? तो वो बताते हैं कि क्योंकि वो अविकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। क्योंकि अविकार नहीं है, वो पूर्ण है और समस्त विश्व में व्याप्त है। ये सरासर चर अचर जगत जो है वो उसी ब्रह्म के कारण से है। इसलिए वो अविनाशी जो जीवात्मा है जिसका विनाश संभव नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। प्रश्न बनेगा कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है?
तो ये दूसरा श्लोक, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि मुंडक उपनिषद के अनुसार ईश्वर का या ब्रह्म का स्वरूप निम्न में से कैसा है, या ये दे दिया जाए कि वो अकार्य है, संपूर्ण इत्यादि इत्यादि, पूरा अर्थ दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये बात किस उपनिषद में कही गई है। तो दो प्रश्न इससे, देखिए प्रश्न को थोड़ा बहुत घुमा के दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ आ नहीं सकता है। तीसरा है, इसी परमेश्वर से आता है, एतस्मात् जयते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये भी अच्छा श्लोक है। इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, अंतःकरण उत्पन्न होता है, समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी यानी पंचतत्व, ये सब इसी ब्रह्म, इसी परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न बनना इस उपनिषद से, मतलब इस खंड से तय है। क्या बनेगा प्रश्न? प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से कौन से उपनिषद में ये कहा गया है कि ये पंच तत्व और ये सारी चीजें ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। तो आप बताना होगा कि ये समस्त तत्व, समस्त प्राण, जो कि पंच प्राण है, हालांकि 10 प्राण होता है, वो समस्त प्राण, समस्त अंतःकरण, जितनी इंद्रिया यानी 10 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और ये पंच तत्व यानी कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन ही परमात्मा से उत्पन्न होता है, इस तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के अनुरूप ही बातें की जा रही हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है, बनने की संभावना भी है कि किस उपनिषद में ये कहा गया है कि इंद्रियां एवं पंचतत्व एवं पंच प्राण या 10 प्राण, समस्त समस्त चीजें परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब चौथा श्लोक है, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोते वाग विवृद्धाश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्माभ्याम पृथ्वी ह्योसः सर्वभूतांतरात्मा। यानी कि इस परमेश्वर का अग्नि मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, सभी दिशाएं दोनों कान हैं, और प्रकट जो भी बातें कहते हैं, जो भी ईश्वर का शब्द है, वो वेद वाणी है, और वायु क्या है? वो प्राण है, तथा ये जगत हृदय है। इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, यानी इनके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, और यही समस्त प्राणियों के अंतर आत्मा है। ब्रह्म का ये स्वरूप मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य उपनिषद में इतने क्लैरिटी के साथ में बता दिया गया है कि ये ब्रह्म जो है वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या स्वरूप हो सकता है। ये वैसे हैं जिनका मस्तक जो है वो अग्नि के समान चमकदार है। ये ऐसे हैं जिनकी आंखें सूर्य जैसी ओजस्वी हैं, बहुत ऊर्जावान है, तो चंद्रमा जैसी कोमल भी हैं। ये दशों दिशाओं में जितनी भी चीजें संभावित हो रही हैं, ये सब की सब इनके इनके कानों को सुनाई दे रही है, यानी कि हर चीज उन तक पहुंच रही है। और जो भी ईश्वरीय वाणियां हैं वो वेद के समान है, जैसा वेदों में कहा गया है ठीक उस प्रकार यही ब्रह्म है। प्राण वायु है, वायु को प्राण निम्न में से किस उपनिषद में कहा गया? वायु को या प्राण वायु को ब्रह्म का कर्ता या ब्रह्म का के हेतु के तौर पे निम्न में से कौन से उपनिषद में देखा जाता है? चंद्रमा और सूर्य को ब्रह्म के नेत्रों के तौर पे निम्न में से कौन सा उपनिषद बताता है? पैरों से पृथ्वी का प्राकट्य, ये निम्न में से किस उपनिषद की बात है? ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो कि दूसरे मुंडक के प्रथम खंड का चौथा श्लोक पूरी तरीके से कहता है। अब तस्मात् अग्नि समिदो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुनः पुमान रेतः सिंचति योषितायां बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूताः, जो कि पांचवा श्लोक है। क्या कहते हैं कि उससे ही अग्निदेव प्रकट हुए। उससे का मतलब उस पर ब्रह्म से अग्निदेव प्रकट हुए, जिसकी समिधा सूर्य है। उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुए, उस सोम से मेघ उत्पन्न हुए, मेघों से वर्षा हुई, और अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर्य को पुरुष स्त्री में सिंचित करता है, जिससे संतान उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार परम पुरुष से ही अनेक प्रकार के जीव नियम पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। अगेन यहाँ देखिए, अभी जो साइंटिस्ट लोग बातें कहते हैं कि
एक फिक्स क्रम है, किस किस प्रकार से चीजें उत्पन्न होती हैं, उस सारे क्रम का अनुसरण अगर देखा जाए तो वो हमें यहाँ पे देखने को क्लियरली मिल जाता है। अग्निदेव का प्राकट्य जो है ना, उस ईश्वर से, उस पर ब्रह्म से अग्निदेव का प्राकट्य है। उस प्राकट्य के उपरांत समिधा, जिसकी समिधा सूर्य, यानी सूर्य से जो अग्निदेव का प्राकट्य होता है। उसके बाद सोम है ना, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां, और औषधियों से मनुष्य के अंदर वीर्य का सिंचन, और उसी के उपरांत मनुष्य योनि और अन्य योनियों का जन्म संभावित है। तो ये कौन से उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में ये क्रम दिया जा सकता है कि निम्न में से किसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको इसका मेल मिलाइए। या ये भी दिया जा सकता है कि अग्निदेव से सोम की उत्पत्ति होती है और सोम से मेघ की उत्पत्ति होती है। ये कौन से उपनिषद में कहा गया है और ये कौन बता रहा है? निम्न में से किन ऋषियों के बीच का ये वार्तालाप है? कौन से खंड का ये है? ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जब आप नेट जेआरएफ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इन सारी बातों का पूर्णतया ध्यान रखना है। कौन से मुंडक में है, कौन से खंड में है, किस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है, अन्य सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। छठा श्लोक है, तस्मादक्षः सामायन दीक्षा यज्ञाश सर्वे कृतवो दक्षिणाश संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। अर्थात उस परमेश्वर से ही ऋग्वेद की समस्त ऋचाएं, सामवेद के समस्त मंत्र, यजुर्वेद की समस्त श्रुतियां और दीक्षा, दीक्षा समझते हैं? दीक्षा का मतलब जब ऐसा दो प्रकार की दीक्षा मानी जाती है। एक तो हो गया कि जो गुरु से हम लोग प्राप्त करते हैं, और एक यज्ञ शुरू करने से पहले जो संबंधी अनुष्ठान है उसको भी दीक्षा कहा जाता है। तथा समस्त यज्ञ एवं ऋतुएं एवं दक्षिणाएं तथा संवत स्वरूप काल, यजमान और सभी लोग उत्पन्न होते हैं। जहाँ चंद्रमा का प्रकाश फैलता है, जहाँ सूर्य प्रकाश देता है, यानी कि ये समस्त संसार जो है वो उस ब्रह्म के द्वारा ही नियोजित है और उस ब्रह्म के द्वारा ही चलायमान है। इस समस्त संसार की जितनी भी उत्पत्तियां हैं ये सारी की सारी उस पर ब्रह्म के द्वारा ही देय है। तो प्रश्न अगेन बनता है यहाँ पे कि ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की श्रुतियां एवं दीक्षाएं, समस्त यज्ञ, ये सब पर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन सा उपनिषद इस बात की पुष्टि करता है या आख्यान करता है या बताता है? तो अगेन मुंडक उपनिषद, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए कहानी की तरह से आपको मुंडक उपनिषद याद करना होगा। मुझे पता है कई बार कठिनाई होगी कि कैसे याद करेंगे। जब आप सारे मुंडक उपनिषद को एक बार में अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। होगा क्या कि प्रथम खंड में आप जानेंगे कि एक ऋषि हैं जो दूसरे ऋषि से ब्रह्म को जानने की अपेक्षा करते हैं। ब्रह्म को जानने की अपेक्षा करते हैं तो लाजमी सी बात है कि वो कुछ बातों को बताएंगे। अब उन बातों को बताएं उसके पहले कुछ अनुष्ठान की बात करते हैं, और उन अनुष्ठानों में एक बात आती है क्या? ये पहली बात आती है कि आप यज्ञ के विषय में जानिए। फिर दूसरे मुंडक की बात शुरू हो जाती है, और दूसरे मुंडक में वो ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। सातवां श्लोक इसी बात की पुष्टि करेगा। कहते हैं, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता सद्या मनुष्य पशवो वयंसी प्राणापानो विरियो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विविधिश्च। यानी कि उसी परमेश्वर के से अनेक भेद वाले देवता उत्पन्न हुए, साध्य गण उत्पन्न हुए, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण अपान, वायु, धान, है ना, जौ इत्यादि अन्न, तथा तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ इत्यादि के अनुष्ठान की विधि भी ये सब वहीं से उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? उस परमेश्वर के द्वारा। अगेन उस ब्रह्म की क्वालिटीज, जैसा मैंने आपको बताया कि द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड पूरी तरीके से ईश्वर के गुणों का वर्णन करता है कि आखिर उस ईश्वर से उत्पत्ति किन किन चीजों की होती है। सप्त प्राण प्रभवंती तस्मात् सप्त सप्त च ऋषि समिधः सप्त होमः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सातों चीजें, यानी कि उस परमेश्वर से सात प्राण उत्पन्न होते हैं, अग्नि की सात लपटें उत्पन्न होती हैं, सात विषय रूपी समिधाएं उत्पन्न होती हैं, सात प्रकार के हवनों का वर्णन है, सात लोक और इंद्रियों के सात द्वार उसी से उत्पन्न होते हैं जिनमें प्राण विचरते हैं। हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले यह सात सात के समुदाय उसी के द्वारा सब प्राणियों में स्थापित किए गए हैं। निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो सप्त सिद्धांत का वर्णन करता है? प्रश्न। निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो सप्त प्राण का वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो सप्त वायु के विषय में बताता है, अग्नि की सप्त लपटों के विषय में बताता है,
ऐसे प्रश्न यदि सप्त प्रश्नीय हो तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, उत्तर एक ही है जिसका वर्णन हम सभी कर रहे हैं, दैट इज मुंडक उपनिषद। अगेन आठवां श्लोक, यही था सप्त सप्त वाला। फिर नौवां श्लोक जो है, अतः समुद्राग्रेयश्च सर्वेस्मात् सेदन्ते सिन्धवः सर्वरूपा अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येन स भूतश्चित्तो हन्तरात्मा। यानी कि इसी से समस्त समुद्र पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से प्रकट होकर अनेक रूप वाली नदियां बहती हैं, इसी से संपूर्ण औषधियां और समस्त रस उत्पन्न हुए हैं। जिस रस से पुष्ट हुए शरीरों में ही सबका अंतरात्मा परमेश्वर सभी प्राणियों की आत्मा के सहित सहित वो सब कहाँ स्थित है, वो उनके हृदय में स्थित है। यानी कि जितनी प्रकृति है, समस्त प्रकृति की उत्पत्ति निम्न में से किस उपनिषद के द्वारा बताई जाती है? पर ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुई ये समस्त प्रकृति, ऐसा निम्न में से कौन से उपनिषद में बताया गया है? कौन सा उपनिषद है जो पर्वत, समस्त सागर, समस्त नदियों की उत्पत्ति को ब्रह्म से उत्पन्न मानता है? ये निम्न में से किस उपनिषद का प्रमुख भाग है? ये सब 9वें श्लोक से क्लियर हो जाता है। 10वां, पुरुषम एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्दो वेदम निहितम गुहायाम सो विद्या ग्रंथिम विकिरति है सौम्यम। यानी कि तप, कर्म और परम अमृत रूप ब्रह्म, यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। हे प्रिय, इसका हृदय रूपी गुफा में स्थित अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है, जो यहाँ इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को खोलता है और सभी प्रकार के संशय से रहित होकर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, वो ही इस समस्त संसार में ईश्वर को, ब्रह्म को समझ पाता है, जान पाता है। यानी कि ये 10वां श्लोक था प्रथम मुंडक में, यानी कि द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में 10 श्लोकों के साथ में द्वितीय मुंडक समाप्त होता है, प्रथम खंड। अब द्वितीय खंड, प्रथम मुंडक में क्या, प्रथम खंड में क्या बताया गया? सिर्फ ईश्वर से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की चीजें एवं ईश्वरीय गुण। अब द्वितीय खंड देखिएगा, द्वितीय खंड भी बड़ा जबरदस्त है। वो ईश्वर के अन्य अन्य और महत्वपूर्ण गुणों को बताता हुआ चलता चला जाएगा। और थोड़ा सा कठिन भी माना था द्वितीय खंड, क्योंकि इसकी इसकी भाषा शैली बहुत कठिन है। देखिए, खंडों का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक एक दिन में जैसे एक लेक्चर हुआ होगा, है ना, ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे दो ऋषि बैठे हुए हैं तो एक लेक्चर हुआ, एक कंप्लीट हुआ, फिर अगला लेक्चर किसी अन्य दिन हुआ, तो उसी प्रकार से इसका संकलन हुआ है ना। द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम श्लोक, अभि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत् पदम मत्रैत समर्पितम एजत प्राण नेतृष्यम ये दैत्य जन्नाथम सदस्य द्वरेण परम विज्ञानम तद्वरिष्ठम प्रजानाम। यानी कि जो प्रकाश रूप है, अत्यंत समीपस्थ है, हृदय रूप में, हृदय रूपी गुफा में स्थित है, गुहाचर के नाम से प्रसिद्ध है और महान पद परम प्राप्य है। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंखों को खोलने बंद करने वाले प्राणी है, यह सभी इसी में समर्पित है, इसी में प्रतिष्ठित है। इस परमेश्वर को आप लोग जानो, जो सत और असत है, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है एवं अतिशय श्रेष्ठ है, तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात जानने में न आने वाला है। और प्रश्न यहीं से बनेगा, नेट में बनेगा कि निम्न में से किस उपनिषद में ब्रह्म को प्राणियों के परे माना गया, प्राणियों के ज्ञान के परे माना गया? हालांकि ये कई उपनिषदों में माना गया है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रबलता से और क्लियर माना गया है। फिर ब्रह्म को सत्य एवं असत्य दोनों बताने वाला निम्न में से कौन सा उपनिषद है? कौन सा ऐसा उपनिषद है जो ये कहता है कि ब्रह्म समस्त प्राणियों में स्थित है? विज्ञानाम दरिष्टम प्रजानाम, यानी कि समस्त प्राणियों में, समस्त प्रजा में स्थित है, वो कौन सा उपनिषद है? आगे इसी बात को थोड़ा सा और क्लैरिफिकेट करते हुए दूसरे श्लोक में, यद यदक्षिरम मदब अणुभ्योमणु च यस्याममिलोकाम निहिताम लोकिनश्च तदेदक्षरम ब्रह्म स प्राणस्ततो वांगनम तदेय सत्यम तदमृतम तद्वेदव्यम सौम्यम विद्धि। यानी कि जो दीप्तिमान है और सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म है, जिनमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अविनाशी ब्रह्म है। वही प्राणी है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है। यानी कि आप उनको समझिए, हर यत्र तत्र सर्वत्र वही व्याप्त है और वह अमृत के समान है। आपने यदि उनको समझ लिया तो आप आगे की चीजों में तन्मयता से अपने आप को प्रवेशित करा दीजिए।
ब्रह्म को जानने से संबंधित ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि ये समस्त प्राणियों में कौन स्थित है। प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो ब्रह्म को समस्त प्राणियों में स्थित मानता है। निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो ब्रह्म को अविनाशी मानता है। समस्त वाणियों में, समस्त मन में स्थित ब्रह्म ब्रह्म स्थित है, ये कौन सा उपनिषद कहता है। दूसरा श्लोक, द्वितीय मुंडक, द्वितीय खंड, दूसरा श्लोक। फिर तीसरे श्लोक की बात करते हैं। धनुरम गृहे तत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संध्ययित आयम्यम तद्वा भगतेन चेतसाम लक्ष्यम तद्वेक्ष अक्षरम सौम्यम वृद्धि। यानी उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाकर फिर चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर, हे प्रिय शिष्य, हे प्रिय छात्र, उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को लक्ष्य मानकर आप भेद दीजिए। देखिए क्या बात कही यहाँ पे। उपनिषद में वर्णित जो प्रणव रूप है ईश्वर का, जो जो बताया गया है, उस महान वैसे महान धनुष को लेकर उस पर उपासना के द्वारा निश्चित किया हुआ बाण है ना, उसको चढ़ाइए और चित्त के द्वारा उस बाण को खींचिए। यानी कि अपने मन को कंट्रोल कीजिए और उसको अपने उस ईश्वर के स्वरूप में लगा दीजिए, है ना। और निश्चितता, देखिए आजकल का समय जो है वो कंटिन्यूटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। मनुष्य कंटिन्यू नहीं कर पाता किसी काम को। जब वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो निश्चय ही उसकी हार तय है। उसी बात को बताने की कोशिश है कि आप अपने आप को निश्चयात्मिका बुद्धि, अगेन देखिए यहाँ पे जैसे गीता की बात आती है ना, गीता में व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वैसे ही निश्चयात्मिका बुद्धि का भी वर्णन आता है। जब आप किसी विषय वस्तु को निश्चित कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, जब आप उस निश्चय प्रकरण में आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं, उस निश्चितता के आधार पे आप क्या बनते हैं, आप फिर उस निश्चितता के आधार पे उस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ओंकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण करके एवं उनके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। और प्रश्न यही बनेगा, यानी कि ईश्वर निम्न में से ब्रह्म प्राप्ति का सबसे आसान उपाय, यानी कि ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म को प्राप्त करने की विद्या संबंधित आख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है, दैट इज मुंडक उपनिषद। यानी कि मुंडक उपनिषद में यदि ईश्वर को प्राप्त करना, दैट इज सो इजी, आपको उनका चिंतन करना है, मनन करना है। चिंता और चिंतन ये दो अलग अलग बातें हैं, तो आपको इन बातों को भी समझना चाहिए। चौथा श्लोक, प्रणवो धनुष्वारो आत्मा ब्रह्म तलक्ष्यो अप्रवत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मो भवेत। यानी यहाँ ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य है। यानी कि ओंकार स्वरूप धनुष के तौर पे आत्मा रूपी बाण का संधान करके और अपने आप को उस परमेश्वर में विलीन कर दीजिए। वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही वेदे जाने योग है। यानी कि जिसके अंदर प्रमा नाम की जो विद्या, प्रमाद जो होता है, जिसमें व्यक्ति आलस्य प्रमाद वाली जो विषय वस्तु है उसमें बहुत सारे लोग फंस के रह जाते हैं। तो जो उनसे दूर है वो ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, जब आप उतनी तन्मयता के साथ उस ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो कुल 11 श्लोकों में से चौथा श्लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर पांचवा श्लोक, यस्मिन् द्यौ पृथ्वी चान्तरिक्षमोतम मनः सह प्राणिश्च सर्वे तमैवेकं जानतम् आत्मा नमन्या वाचो विमुच्ययार्थ तस्वे सेतु। यानी कि जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और उनके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है, उसी सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को जानो। दूसरी सभी बातों को सर्वथा छोड़ दो, यह अमृत का सेतु है ना। यानी कि प्रश्न इसमें क्या बनेगा कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो अमृत का सेतु बताता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तमाम दुर्भावों का त्याग बताता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा उपनिषद है जो ये कहता है कि स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और समस्त तत्व जो है वो अपने उस ब्रह्म के अंदर ही है। ये किस उपनिषद का आख्यान है। हालांकि बहुत डीप में कोई जाए तब ये प्रश्न बनता, नहीं तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनती ही नहीं है। अब अरा ईवर्तन भो संहता यत्र नाड्य सह एषु बहुधा जायमानः ओमित्वेव ध्यानत आत्मना स्वस्ति वा पराय तमसा परस्तात। यानी कि रथ के पहिए में जिस प्रकार जो उसकी कुंडी होती है जिसको अरय बोला जाता है, अरा अरा इव रतनाभो, यानी कि रथ के नाभि में जो अरा होता है, जो सर्कल होता है, जुड़े होते हैं। इसी तरह जहाँ सब नाड़ियां जुड़ी हुई है वहां हृदय में रोग आदि से जो आत्मा प्रकट होती है, उस परमात्मा का ओम रूपी ध्यान कीजिए, और जिससे अज्ञान अंधकार से आप पार हो जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा।
जाएगा। ओम ध्यान से संबंधित सबसे जबरदस्त उपनिषद मुंडक उपनिषद अभी तक दिख रहा है। प्रश्न बनेगा कि ओम ध्यान से संबंधित यानी ओम ओमी त्वेवम ध्यायात यानी ओम का ध्यान निम्न में से किस उपनिषद में बताया गया है? कौन सा उपनिषद ओम के ध्यान पे सबसे बल देता है? कौन सा उपनिषद ओम को परब्रह्म के तौर पे मानता है? निम्न में से मुंडक उपनिषद के कौन से खंड में ओंकार या ओम से संबंधित ध्यान का विशद वर्णन किया गया है? सबका उत्तर मुंडकोपनिषद है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे ह्योषा व्योमान्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपमृतम यतम विभति यानी कि जो सब विषयों को जानता है और उसको समझता है, इस भूमि पर जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, जो कि निर्मल हृदय आकाश में विद्यमान ब्रह्मधारा नाड़ी में स्थित है, जो मन के द्वारा प्राण और शरीर का संचालक है, उस आत्मा के ज्ञान से ही धीर पुरुष एवं उस आनंद रूप अमृत परमात्मा को समझ पाते हैं। धीर का मतलब जो बहुत धीरता के साथ में, बहुत बहुत तन्मयता के साथ में ईश्वर का ध्यान कर रहा है, ऐसे ईश्वर का वो ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। कैसे? जब वो बहुत निर्मल मन में होता है, आकाश में विद्यमान ब्रह्मधारा नाड़ी में उस ईश्वर के ध्यान को समझ पाता है और मन के अंदर मन और प्राण को समझ के कंट्रोल करके उस ईश्वर में जो तन्मयता से लगा पाता है, वो ही उस ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। प्रश्न बनने की बहुत कम संभावना इस श्लोक से। विद्यते हृदय हृदय ग्रंथिश्च दंते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस निर्गुण और सगुण भेद को जानने योग्य ब्रह्म जो है, उनको जानने के लिए हृदय और हृदय से संबंधित समस्त गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। अर्थात उस निर्गुण और सगुण भेद से जानने योग्य ब्रह्म को जान लेने पर अविद्या रूपी गांठ खुल जाती है। विद्या का नाश अविद्या का नाश और विद्या का आख्यान ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा उपनिषद ब्रह्म प्राप्ति के विद्या और अविद्या के स्वरूप का वर्णन करता है? दैट इज एज क्लियर, ये मुंडक उपनिषद का ही वर्णन है। समस्त शुभाशुभ जितने भी प्रकार के कर्म है और कर्म से संबंधित फल है, उन सभी का नाश हो जाता है। निम्न में से कौन उपनिषद का भाग है? अगेन मुंडक उपनिषद है ना। तो ये मुंडक उपनिषद का ये महत्वपूर्ण श्लोक है। हिरण्यमय परिकोशो विरजम ब्रह्म निष्कलम दक्षुभम ज्योतिषम ज्योतिस्तद यदात्म विदो विदु यानी कि वह निर्मल अव्यय रहित पर ब्रह्म प्रकाश में परम कोश में परम धाम में भी विराजमान है, सर्वथा विशुद्ध समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है, जिसको आत्मज्ञानी महात्मा जन जानते हैं। यानी कि ब्रह्म को जानने से पूर्व आपको आत्मा को जरूर जानना होगा, और उस आत्मा को जो महात्मा जानते हैं यानी महान आत्मा है, वो उस आत्मा के विषय में जानती हैं, वही परमात्मा के विषय में भी जानती है। कौन सा उपनिषद है जो आत्मज्ञानी लोगों के द्वारा ब्रह्म के ज्ञान की बात करता है? प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो आत्मज्ञानी लोगों के द्वारा परब्रह्म को जाना जाने वाला मानता है या उसको जानने की बातें कर रहा है? तो ये 9वां श्लोक है द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का। 10वां न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारुकम नेमो विद्युतो भन्ति कुतो मय अग्नि तमेव भान्तन मनुभाति सर्वतस्या भाषा सर्वमिदं विभतिम। वो कहता है कि वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा प्रकाशित होता है, मतलब न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारुकम नेमा, यानी जहाँ चंद्रमा और तारागण ही तथा न ही बिजलियां कौंधती हैं, फिर भी इस अग्नि के लिए तो ये कहना ही क्या है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से संपूर्ण चर एवं चराचर जगत प्रकाशित है और उसी के द्वारा ये समस्त चीजें चलायमान है। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के ऊर्जा का स्रोत पर ब्रह्म को माना है, ब्रह्म के कारण ही ये सारी चीजें, ये पूरा समस्त संसार चलायमान है। द्वितीय मुंडक में बेसिकली इस द्वितीय खंड में यानी कि द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में अगर देखा जाए तो ईश्वर के गुणों को, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और द्वितीय खंड में ईश्वर के गुणों का वर्णन है कि आखिर उसको प्राप्त करने वाले लोग कैसे और प्राप्त करने के संसाधन क्या है। 11वां श्लोक ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तादम ब्रह्म पाश्चात ब्रह्म दक्षिणतोत्तरेण
अतः श्रोतधर्मम च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यानी यह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म के समान है। पर ब्रह्म ही पीछे है, पर ब्रह्म ही दाईं ओर है, बाईं ओर है, नीचे है, ऊपर हो रहा है, समस्त ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो संपूर्ण जगत है वो समस्त ब्रह्म ही ब्रह्म है। निम्न में से कौन सा उपनिषद है जो ब्रह्म को सर्वत्र मानता है? यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि चतुर्दिशाओं में ब्रह्म को मानने वाला उपनिषद कौन सा है? कौन सा उपनिषद ये कहता है कि ब्रह्म की उपस्थिति चारों तरफ है, दाईं और बाईं और ऊपर नीचे बाएं, हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है? निम्न में से कौन सा उपनिषद कहता है? उत्तर एक है मुंडक उपनिषद, द्वितीय खंड, द्वितीय भाग, द्वितीय मुंडक का द्वितीय भाग, 11वां श्लोक। और इसी के बाद द्वितीय मुंडक भी समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने द्वितीय मुंडक, प्रथम मुंडक के दो हिस्से, द्वितीय मुंडक के दो हिस्से कंप्लीट कर लिए। अब तृतीय मुंडक और तृतीय मुंडक के प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड, क्योंकि इसके भी दो दो खंड हैं और इसमें ज्यादा श्लोक नहीं है, 10 श्लोक इसमें है। और प्रथम मुंडक में 10 श्लोक है, थर्ड जो मुंडक है उसका प्रथम खंड है उसमें 10 श्लोक, और द्वितीय मुंडक में अगेन 11 श्लोक, सेम टू सेम एज इट इज, जैसा कि आपके द्वितीय मुंडक में है। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, यानी तृतीय मुंडक और द्वितीय मुंडक, मतलब थर्ड लेसन और सेकंड लेसन, ये दोनों बिल्कुल हूबहू सेम है, बस उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, रेफरेंस अलग अलग है, चीजें अलग है। तो ये मुंडक उपनिषद से संबंधित दूसरा लेक्चर हमने आज संपूर्ण कर लिया। हमने कोशिश की कि सारे प्रश्नों को निकाला जाए। तो देखिए कुल मिला के 3-4 प्रश्न बनते हैं जिनके आने की संभावना बनती है। वो ये है कि ब्रह्म से संबंधित बातों को बताने वाला, बहुत सारे ब्रह्म से संबंधित गुणों को बताने वाला जो पूरा का पूरा आख्यान है वो मुंडक उपनिषद से संबंधित है। डायरेक्ट अगर कोई सा उपनिषद बताता है ब्रह्म के गुणों के विषय में तो वो मुंडक उपनिषद ही है। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।